मैंने ऑब्जर्व किया था 1619 में लॉ ऑफ पीरियड्स को, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लैनेट। अब कैसे, जैसे कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, मान लो ये है क्या है, इलिप्स, ठीक है, ये इलिप्टिकल पाथ है, किसका, किसकी वजह से ट्रेस्ड हो रहा है, प्लैनेट की वजह से। अब मान लो ये है मेजर एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो अब यहां देखो, अब ये क्या कर रहा है सर, रिवॉल्व हो रहा है, या फिर इधर से, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इस प्रकार रिवॉल्व हो रहा है। अब कोई भी चीज मान लो यहां से स्टार्ट हुई है तो उसका पूरा ऐसा एक कंप्लीट रिवॉल्व होगा, और वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड। अब लॉ ऑफ पीरियड क्या है, मान लो यहाँ पे सन था, ठीक है, इसको क्या बोले थे, कोसाइन, इसको हमने क्या कहा था, कोसाइन। तो अब देखो क्या है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, ये हो गया टी, टाइम पीरियड से क्या आ गया, टी। अब ये होगा रिवॉल्यूशन, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन। मान लो यहाँ क्या है, सन है, और इसके अराउंड क्या करेगा, प्लैनेट रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे जो प्लैनेट है, ठीक है, ये है, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा सर, रिवॉल्व करेगा। कौन सा पाथ तैयार होगा, इलेप्टिकल पाथ, और वो इलेप्टिकल पाथ किसके द्वारा ट्रेस हो रहा है, प्लैनेट के द्वारा। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोले तो टी स्क्वायर, किसका, प्लैनेट का, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल। ये जो मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस, ये क्या रहेगा, बोले तो आर। अब आर बोले तो रेडियस है ना, आर बोले तो क्या होता है, रेडियस, और रेडियस की वजह से क्या बनता है, इलिप्स, रेडियस की वजह से इलिप्स बनता है, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, अब जो था सर्कल, और वो रेडियस के द्वारा ये क्या ट्रेस हुआ, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। तो इलिप्स ट्रेस बाय अ प्लैनेट, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल to the cube of the semi major axis of the ellipse traced by the planet। तो क्या हो जाएगा, t square proportional to r cube। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और t square upon r cube equals to constant। ये क्या हो जाएगा, t square upon r cube equals to constant। The Kepler's law were based on regular observation ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट, ठीक है, ये केपलर ने रेगुलर ऑब्जर्वेशन किया, किसके लिए, मोशन ऑफ प्लैनेट के लिए। तो ही हैड नॉट डिराइव्ड दिस लॉ, तो सिर्फ ऑब्जर्व किया, डिराइव नहीं किया, ओनली क्या किया, ऑब्जर्व द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द। तो क्या रहेगा, इफ r इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यहाँ पे ये r क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ये जो r है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, r क्या है, लेंथ किसकी, ये जो सेमी मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ, तो और t है टाइम पीरियड, तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये है लॉ ऑफ पीरियड्स। तो तीन लॉ थे, पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया में क्या हुआ था, स्वेप्ट हुआ था, है ना, कल का याद है, लॉ ऑफ एरिया में क्या हुआ था, इस प्रकार स्वेप्ट हुआ था। और ये क्या है, लॉ ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो टाइम पीरियड है किसका, प्लेनेट के रिवॉल्यूशन का, किसके साथ रिवॉल्यूशन हो रहा है, किसके बोलते हैं, सन के अराउंड, अराउंड द सन, वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल किसके, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यह है लॉ ऑफ पीरियड।